अब मेरी बहू भी लहंगा पहनेगी। राम राम, इन बहू बेटियों को कोई लाज शर्म है कि नहीं। यही भले घर की बहू बेटियों के लक्षण होते हैं। क्या हुआ अम्मा जी, देखो तो उन लड़कियों को कैसे कपड़े पहनी है। पूरी कमर छलक रही है और दुपट्टा तो लगता है जबरदस्ती लिया हुआ है। अब रजनी जी क्या कहती, ये तो आज के नए जमाने का फैशन है और ये सब उनकी बेटी खुशी की सहेलियां हैं। और अभी तो खुद खुशी भी ऐसे ही ड्रेस में आने वाली थी। इससे पहले अम्मा खुशी को देखे और कुछ बोले। अम्मा जी चलिए बाकी मेहमानों से मिलाती हूँ। रजनी की बड़ी बेटी की शादी थी। बहुत धूमधाम और जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। उनकी सासू माँ गांव से शहर आई थी। बड़ी पोती के विवाह में वो अपने छोटे बेटे बहू के साथ गांव में रहती थी। उन्हें शहर से ज्यादा गांव भाता था। रजनी जी के पति इंजीनियर थे। शुरू से शहर में रहते रहते वहाँ का हवा पानी ऐसा लगा, फिर वो वहीं रंग में रंग गए। फिर गांव के तरफ पलटकर भी नहीं देखे, पर रिश्तेदारों का आना जाना मिलना जुलना लगा रहा। अब उनकी गिनती शहर के जाने माने रसोई में होने लगी। अम्मा जी बस एक जगह बैठ गई। पूरा परिवार आज रिया की हल्दी और संगीत की तैयारियों में व्यस्त था। अम्मा जी भी बहुत खुश हो रही थी। आज बरसों बाद उनकी अंगुलियां ढोलक पर थिरकेगी। रिया घर की बड़ी लड़की थी, तो बहुत सालों से घर में कोई शहनाई की आवाज़ नहीं गूंजी थी। फिर नाते रिश्तेदारों में अम्मा जी का जाना नहीं हो पाता था, पर अपनी पोती की शादी के लिए बहुत खुश थी। पर ये क्या, आज ब्लू है पानी पानी, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। बहू ये कैसा संगीत है, ना कोई ढोलक ना कोई गाने बजाने वाली। और ये रिया बेटी क्या लंबा सा फ्रॉक पहनी हुई है। बहू बड़ी बहू ये भी कुछ नहीं सुनती है। जी अम्मा जी, हल्दी की पीली साड़ी नहीं आई क्या रिया की ससुराल से। अम्मा जी नई फैशन की शादी है, खुद ही पसंद करो और पहन लो। रजनी जी ने देखा देवरानी को मौका मिल गया मुंह खोलने का। वो सब भी होगा अम्मा जी। अम्मा जी जब तक वहाँ रही तब तक दूसरों के कपड़े नए नक्श की बुराई और घर की सजावट और बातें करती रही, और इन सब में उनका साथ दिया उनकी देवरानी ने। पता नहीं क्यों देवरानी को उनकी हर खुशी में चिढ़ने की आदत हो गई थी। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था उन्हें ये शहरी शादी उन्हें रास नहीं रही थी। खैर फंक्शन अच्छे से निपट गया। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से थी। रिया बेटी, हाँ दादी, बेटी अपने ससुराल वालों को मान रखना। कितना भी समय बदल जाए अपने संस्कार और संस्कृति नहीं भूलना। जी दादी जी। मम्मी, मैं निखिल के साथ बुटीक जा रही हूँ। मेरे शादी के लहंगे में कुछ इश्यू है। ये तो मेहमान का नाम है ना बड़ी बहू। जी अम्मा। ये शहर में रहकर कौन सी नई रीत चला रही हो बहू। इतनी मॉडर्न हो गई हो कि शादी से पहले रिया को और लहंगा बनारसी साड़ी ना दिलाई बहू तूने रिया को। अम्मा जी अब समय बदल गया है। आप जो कह रहे हैं ये सब तब की बात है जब लड़कियां अपने निर्णय खुद नहीं ले पाती थी, जब बेटियों से उनकी पसंद नापसंद नहीं पूछी जाती थी। मेरा भी तो बहुत मन था अपनी शादी में लहंगा पहनने का, पर मेरे माँ बाबूजी ने ये कहकर मना कर दिया कि क्या करोगी पहनकर, वो तो फिर रखा रहेगा। ससुराल में पहनना, वहीं सारे शौक पूरे करना। पर शौक तो पूरे हो गए, पर लहंगा। बहू तू तो सच में दुल्हन के रूप में मेरे मन को भा गई थी। रजनी जी शर्माते हुए, जी अम्मा जी। फिर माँ ने और सबने समझाया लहंगा तो रखा रहेगा, पर साड़ी तो मैं कभी भी पहन सकती हूँ। लेकिन अम्मा जी मैं अभी तक लहंगा नहीं पहन पाई। माँ पिताजी ने दिलाया नहीं महंगा कहकर। फिर घर गृहस्थी के फेर में ऐसे पड़ी कि अपने लिए कभी सोचने का समय ही नहीं मिला, और अब तो उम्र भी नहीं रही। इसलिए अम्मा जी अब हम अपने बच्चों का मन नहीं मारते। और फिर अम्मा जी अब वो समय तो नहीं रहा।
अब हमें बच्चों के पसंद का भी ख्याल रखना है। थोड़ा हम उनकी सुने और थोड़ा वो हमारी सुने, वो भी मर्यादा में रहकर। हमने अपना मन मारा, पर हमारे बच्चे क्यों मारे? और लहंगा तो पारंपरिक है अम्मा जी। कह तो तू सही रही है बड़ी, पर कुछ भी बोल, जो बात बनारसी साड़ी में है वो किसी और में नहीं। हाँ, ये तो 100% की बात कही अम्मा जी आपने। देवरानी ने कहा, बनारसी साड़ी की बात तो कुछ और ही होता है। मुझे तो बस बनारसी साड़ी ही भाती है। रजनी जी के यहाँ सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। आज रिया की बारात आ रही थी। घर वालों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ये तैयारी वो तैयारी। शाम को रजनी जी तैयार हो रही थी, तभी अम्मा जी आई। ये ले बहू, ये क्या है अम्मा जी? तूने अपने दिल की बात कही मुझसे। मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। रजनी जी ने पैकेट खोला। उसमें बहुत सुंदर सा गुलाबी रंग का लहंगा था। इतना सुंदर लहंगा किसका है अम्मा जी? अरे मेरी प्यारी बड़ी बहू का। मैं थोड़ी ना पहनूंगी। अब तो मेरी बहू भी लहंगा पहनेगी। अम्मा जी, आपने मेरे लिए लहंगा। ले छोटी, तेरे लिए भी। देवरानी मन ही मन खुश होते हुए, मेरे लिए भी लहंगा। नहीं छोटी, तुझे तो बनारसी पसंद है ना? देवरानी का मुंह छोटा सा हो गया साड़ी देखकर। अरे उदास मत हो छोटी, तेरे लिए भी लहंगा ही है। पर अम्मा जी, ये आया कहाँ? अरे खुशी लाई है, मैंने कहा बस अब झटपट पहन बहू। रजनी जी की आंखों के कोर से आंसू लुढ़क पड़े, जिसे अम्मा जी पूछती हुई बोली, अरे पगली, तू तो मेरी बेटी जैसी है। अब समय के साथ मुझे भी तो अपनी सोच बदलनी होगी। जा जल्दी से तैयार हो, बारात आने वाली होगी। रिया दुल्हन बन तैयार हो चुकी थी। किसी की नजरें उससे हट नहीं रही थी। सब उनकी खूबसूरती और लहंगे की तारीफ कर रहे थे। सबका मुंह तब खुला रह गया जब पता लगा कि रिया का शादी का लहंगा कोई फेमस बुटीक से नहीं, बल्कि उसकी मम्मी का बनारसी साड़ी था, जिसे उसने फेमस डिजाइनर से बनवाया था। रिया की एंट्री होने वाली थी। बारात लग चुकी थी। संगीत के चारों तरफ खुशनुमा और मस्ती का माहौल था। अचानक गाना बजा और रिया चश्मा लगाकर मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार पर डांस करने लगी। चारों तरफ से तालियां की और हंसी खुशी की आवाज आने लगी। अचानक अम्मा जी आई। उन्हें देखकर एक पल माहौल शांत हो गया। अरे कोई मुझे भी तो काला चश्मा दो। और सब शांत क्यों हो गए? सब गाना बजाओ, आज तो मैं भी नाचूंगी। रिया को अपनी मम्मी की साड़ी में देखकर अम्मा जी की आंखें पहनाई हो गई और अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। रजनी जी ने अम्मा जी से कहा, चलिए। शादी की खुशी में अम्मा जी के प्यारे से ठुमके ने रिया की शादी का माहौल और भी खुशनुमा बना दिया।